सब्जियां महंगी हुई तो सरवत गौहर ने घर में ही सब्जियां उगाकर हर किस्म की ऑर्गेनिक सब्जियां हासिल कर ली। इनका किचन, सहन और घर के बाहर भी कियारियों में हर किस्म की सब्जियां ही सब्जियां नजर आती हैं। आप लगे हुए अपने कारोबार में। मैं मुझे ये बताइए, ये आइडिया कैसे आया कि आपने घर में किचन गार्डनिंग की है? बस क्योंकि इतनी महंगाई हो गई थी पिछले साल से, मुझे लग रहा था कि मेरे किचन का बजट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि पहले मैं पॉट्स में करती थी, सब्जियां वेजिटेबल्स लगाती थी, किचन गार्डनिंग में पॉट्स में किया करती थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसमें मेरा बजट जो है वो जो है बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो फिर मैंने कहा हस्बैंड भी नाराज़ ना हो और मैं अपना बजट भी पूरा करूं। तो पहले मैं फूल लगाया करती थी अपने गार्डन में। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे सब्जियां लगानी चाहिए क्योंकि हमें सब्जियों से फ़ायदा हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सेल वगैरह भी करती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये अपने शौक के लिए मैंने किया हुआ है और सब्जियां उगाती हूँ और गार्डनिंग करती हूँ। किचन गार्डनिंग में तो आपको पता है कि फिर वो ये है कि मज़े मज़े की सब्जियां भी आप पका सकते हैं। अच्छा, कौन कौन सी सब्जियां हैं जो इस टाइम आपने अपने पास उगाई हुई हैं? मेरे पास पालक है, दिखाएं कौन कौन सी है मुझे। और गाजर हैं, देखिए जैसे ये शलजम है। हाँ। अभी मैंने बस निकाल ही रही थी कि आप आ गए हैं। शलजम, और मूली है। ये गाजर चेक करें, लगता है पोलियो की बीमारी हुई है इसको। अच्छा, घर की सब्जियां क्यों इतनी हेल्दी नहीं होती? घर की, क्योंकि घर की मिट्टी ज़रा डिफरेंट होती है। बाहर वो लोग पता नहीं क्या क्या उसके अंदर स्प्रे करते हैं, और हम लोग तो क्योंकि घर में इसको उगाते हैं तो उसमें कोई हम स्प्रे वगैरह ऐसे नहीं करते जो हार्मलेस हो। तो आप वैसे कौन से स्प्रे करती हैं इनके लिए? नहीं, मैं कोई भी स्प्रे नहीं करती। कोई स्प्रे नहीं करती? ये नेचुरल खाद जो हमारे घर की है, बस वही इसके अंदर होती है। नेचुरल खाद है क्या? जो मिट्टी के अंदर हम लोग डालते हैं, जो गोबर वगैरह, डीपीए खाद होती है। हाँ, गोबर तो बेस्ट है। और सोना यूरिया थोड़ा सा डालना पड़ता है क्योंकि उससे फिर ये होता है कि जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छी ग्रो करती हैं। सही है। अच्छा, तो ये इनके जो बीज हैं ये कहाँ से खरीदती हैं आप? आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी नर्सरीज हैं, तो वहाँ से आपको हर वेजिटेबल्स की बीज मिल जाते हैं। तो अगर अच्छा माली है आपका तो वो भी आपकी इसमें हेल्प कर सकता है, और बहुत सस्ते होते हैं बीज। आप लाएं और आप मजे से उसको डालें। अच्छा, मजे वाली बात आपको बताऊं कि देखें यार, कितनी क्यूट क्यूट सी जो है वो मूलियां भी हैं। तो क्योंकि बाहर की सब्जियों में पता नहीं होता पानी कैसा है और क्या उन्होंने स्प्रे किया हुआ है, क्या उन्होंने केमिकल्स डाले हुए हैं, तो इसलिए सेफ होती है और हेल्दी होती है। अच्छा, कितनी जगह है ये जिसमें आपने ये सारी सब्जियां वगैरह उगाई हैं? आप देखें, 1 कनाल का मेरा घर है, तो उसमें गार्डन तो 1 कनाल के घर में इतना ही होता है ना। हाँ। तो जितना होता है, मेरी कोशिश थी कि इस दफा मैंने बस सब्जियां ही उगानी, फूल नहीं लगाने। तो अच्छा, फूल नहीं लगाने। धनिया भी है? धनिया, पुदीना, हाँ। जी, हर चीज। आलू ले लो, टिंडे ले लो, अदरक ले लो, प्याज ले लो भाई, कुछ तो ले लो। यहाँ से सब कुछ मिलने वाला है। मुझे विजिट करवाएं अपने छोटे से गार्डन का। ये तो क्योंकि अभी आपने देखा मूलियां हैं सारी। ठीक है ना। और यहाँ पे हमने ये गाजरें लगाई हुई हैं। बिल्कुल ठीक है। ये पालक भी लगाई हुई है। ठीक है। और ये जो आपको तंग कर रहा है ये क्या है? ये मेरा ऐसी पौधा है। तो ये साथ, और ये बस वही गाजरें हैं और ये शलजम है। ठीक है। और बस कुछ मैंने बाहर अपने घर के बाहर भी लगाई हुई हैं। अच्छा जी। तो और ये हरा प्याज भी मैंने लगाया हुआ था, अभी निकाला है। अच्छा, ये इस साइड पे हरा प्याज लगाया हुआ जी। ठीक है। ये तो अभी निकाल के ये सारा कुछ, मेरा ख्याल है घर की हंडियां जो है वो यहीं से बनाती हैं, बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत ही नहीं है। वैसे किस मौसम में ज्यादा सब्जियां जो है वो होती हैं? बस सर्दियों की सब्जियां अलग होती हैं, गर्मियों की सब्जियां अलग होती हैं। जब हमने सर्दियों की सब्जियां लगानी होती हैं, जी। तो उसमें हमें 1-1.5 महीना पहले बीज डालने होते हैं। और ऑब्वियसली हर घर में माली हैं आजकल, तो माली अच्छा गाइड कर देते हैं, वो उस तरह बता देते हैं, लगा देते हैं। लेकिन ये कि मालियों से काम करवाना पड़ता है, खुद नहीं करते। अच्छा, बाहर भी जो है वो पालक भी है, बाहर भी सेम जैसे अंदर उन्होंने सब्जियां लगाई हुई हैं वैसे सेम बाहर भी हैं। बाहर पालक भी है, मूलियां भी हैं, साथ ही साथ गाजरें हैं, उसके साथ मेथी है, वो वाली वो मेथी है, और इस साइड पे जो है वो धनिया है। और इस गाड़ी के पीछे जो है वो इन्होंने धनिया लगाया हुआ, लेकिन अभी धनिया जो है वो बिल्कुल छोटा सा है। ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये है छोटा सा धनिया। इनके घर के बाहर एक छोटा सा ग्रीन बेल्ट है, उसको भी नहीं इन्होंने छोड़ा। उसमें भी सब्जियां लगा दिया। वैसे कोई मना नहीं करता आपको? नहीं, ऑब्वियसली क्यों मना करेगा। रहते हैं हम लोग यहाँ, मेंबर्स हैं अच्छा। सोसाइटी के, तो यहाँ कौन से घर बने हुए हैं? इसमें भी वही चीजें
इसलिए वही चीजें आपको पालक ज्यादा पसंद आई है, बहुत। इसका बीज सस्ता मिल गया था? बहुत पसंद है पालक। पालक का मैं आपको खास बात बताती हूँ हाँ। कि आप जितनी पालक काटते हैं ना, हाँ। पालक उतनी ही निकलती जाती है, खत्म नहीं होती। अच्छा। पालक की ये बात है। और ये जो है ना मेथी का भी यही है कि आप जितना काटेंगे मेथी को, मेथी उतनी निकलती जाती है। सही है। और धनिया का भी ऐसी होता है और पुदीने का भी ऐसी होता है। ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर छोटे छोटे से जो है वो टमाटो भी जो है वो उगाए हुए हैं। अच्छा, टमाटर की जो बेल होती है या इनका कोई पौधा वगैरह होता है? पौधा होता है, इतने इतने से ये पौधे चेक होते कर रहे हैं जी, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो गोभी। इन्होंने यहाँ से गोभी जो है वो तोड़ ली भी है और उसका बेचारे का जो मुंडी जिसको कहते हैं वो बाकी निकल बची रही हुई है, है। निकल रही है। अच्छा, ये दोबारा की भी निकल आती है? हाँ, अच्छा, ये तो टमाटर है और ये पुदीना भी लगाया हुआ है? ये पुदीना है सारा। क्या बात है, पुदीना भी लगाया हुआ है और टमाटो भी है। टमाटो तो भी बिल्कुल छोटे छोटे से हैं जी, कुछ बड़े हो जाते हैं तो फिर मैं तोड़ लेती हूँ। साथ ही साथ उतार लेती हैं। हाँ, ये चेक करें अभी जी, देखिए एक बड़ा हो रहा है। अभी ये चेक करें। ये जरा लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा तो फिर हम इसको तोड़ लेंगे। वैसे मजेदार किस्म के होते हैं। मतलब इसमें और बाजारी टमाटर में कितना को फर्क होता है? बस यही तो ऑर्गेनिक है ये तो। देखिए ना, इसमें कोई स्प्रे नहीं है, हम लोगों ने कोई आर्टिफिशियल, इसके अंदर हमने कोई ऐसी चीज नहीं डाली है, केमिकल्स नहीं डाले हैं और ये घर के हैं तो। अच्छा, इसमें वाकई ना गोबर भी शामिल किया हुआ है इन्होंने, नीचे जो है वो गोबर शामिल किया हुआ है। वैसे है तो थोड़ा गंदा, लेकिन आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये चेक करें, ये इन्होंने गोबर जो है वो इसमें शामिल किया हुआ है ताकि इसको खाद की ज़रूरत ना पड़े। ऑर्गेनिक खाद जो है वो इन्होंने डाली हुई है। अच्छा, ये सारा शौक कैसे पैदा हुआ? बस बचपन से ही शौक था। पहले हाँ। मैं अपनी मदर के साथ किया करती थी घर पे, वो मेरी मदर को शौक था। अच्छा, तो ये शौक की बात होती है, वरना हर बंदा इस तरह सब्जियां नहीं लगाता जिस तरह मैंने लगाई। वैसे जैसे आपने सब्जियां लगाई हुई हैं, मोहल्लेदार तो आधी रात को भी आ जाते होंगे, बाजी तो नहीं याद है ना? बहुत इस तरह ये होता है ना कि एक बाउंडिंग हो जाती है आपके नेबर्स के साथ। आजकल जैसे हालात हैं, लोग एक दूसरे का पता ही नहीं होता नेबर्स का। हाँ। लेकिन इस तरह ये होता है कि चलो पालक अगर मेरे पास हो गई है तो मैं अपनी घर में जो मासियाँ होती हैं उनको भी देती हूँ, काम करती हैं, और जो अपने नेबर्स होते हैं उनमें भी मैं बांट रही होती हूँ। अच्छा, यहाँ से डेली की हंडिया निकल आती है? ऑब्वियसली, क्योंकि देखे ना, खाली सब्जी तो नहीं बनती घर में। हाँ। गोश्त के अंदर थोड़ा बहुत सब्जियां डल जाती हैं। पालक गोश्त तो किसी कंफर्म बनता होगा आपके घर में। Obviously, जितनी पालक पालक तो लगी हुई है। हम लोग बहुत पसंद करते हैं। मेथी पालक भी बनती है हाँ। और मेथी आलू बन जाते हैं, और गोश्त में कोई हम सब्जी डाल लेते हैं। पालक मूली वाले गोश्त, पराठे बन पालक जाते हैं। गोश्त, पालक चिकन, मूली वाले पराठे बन जाते हैं। अच्छा, प्याज बड़ा महंगा हुआ था पिछले दिनों। बिल्कुल जी, प्याज बहुत महंगा हुआ। हमने प्याज भी लगाया, हरा प्याज भी लगाया है। और प्याज का ये है कि वो जो है वो आजकल तो बहुत महंगा मिल रहा है। हाँ। तो मेन चीज प्याज है। अच्छा, टमाटर, प्याज ये बहुत महंगे हो गए। पिछले दिनों जब टमाटर बड़े महंगे हुए थे तो आपको तो लोग कहते होंगे कि बाजी 2 टमाटर दे दियो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੀ बस गड्डी दे देने अपनी। मैं तो देख रही होती हूँ, जब एक लाल हो गया तोड़ो और एक ही डालो हंडी में। इतने महंगे हो गए थे टमाटर। अच्छा, तो वो शुक्र है क्योंकि घर में लगाए हुए थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।